हेलो सी एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आए हो मस्त शानदार हैं और जबरदस्त है। तो बात करने वाले हैं आज आप लोगों से मेजर ऑफ डिस्पर्जन के बारे में। ठीक है जी। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है। आज मेजर ऑफ डिस्पर्जन क्या होता है पहले ये समझेंगे, फिर रेंज देखेंगे, फिर अपना मीन डेविएशन, देन क्वार्टाइल डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, और इसी के साथ सारे बेसिक कंसेप्ट मेजर ऑफ डिस्पर्जन के रिवाइज कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले डिस्पर्जन क्या होता है। डिस्पर्जन का मतलब होता है फैलावट को चेक करना कि भैया आपका जो डेटा है वो कितना दूर दूर तक फैला हुआ है। जैसे इस डेटा को देखो, 20 20 20 20 20 20 20 20 20, मतलब इसमें सारा वैल्यूज 20 के इक्वल है, तो मतलब फैलावट है ही नहीं। अगर मैं इस डेटा की सेंट्रल टेंडेंसी निकालूंगा, सेंट्रल टेंडेंसी लाइक मीन मीडियन मोड कुछ भी निकालूंगा, तो उसका देखोगे यहाँ पे वैल्यू मीन की 20 आ रही है। फिर मैंने एक और निकाला, मैंने एक और वैल्यू लिया, यहां देखो यहां पर 16 है, 17 है, 18 है, ऐसे करते करते 24 तक है। मतलब फैलावट 16 से 24 तक है, और इसके अंदर में भी हमारा मीन जो है वो 20 आ रहा है। सेम अगले डेटा को लिया तो फैलावट 12 से लेकर 28 तक है, मतलब फैलावट ज्यादा है, 12 से 28 तक है, और इस डेटा के अंदर में भी मेरा मीन जो है वो 20 आ रहा है। मतलब कहीं ना कहीं हमने ये ऑब्जर्व किया कि डेटा की फैलावट का जो अंदाजा है वो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से नहीं निकल रहा। तो उस फैलावट को चेक करने के लिए हमने एक और मेजर निकाला, जिसको बोला हमने मेजर ऑफ डिस्पर्जन। ठीक है। तो व्हाट डिस्पर्जन डू, वो हमें ये बताता है कि हमारा डेटा कितना फैला हुआ है। उसके लिए हमने कुछ मेजर्स निकाले, जिसको हमने रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन का नाम दिया। ठीक है, क्लियर है। तो मेजर ऑफ डिस्पर्जन में हमने बोला कि पहले 4 मेजर ऑफ डिस्पर्जन होते हैं। जो 4 मेजर ऑफ डिस्पर्जन होते हैं, उन मेजर ऑफ डिस्पर्जन को हम एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन बोलते हैं। क्या नाम है इसका? रेंज, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन। तो ये 4 मेजर ऑफ डिस्पर्जन हम नॉर्मली पहले पढ़ते हैं। अब ये जो एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन होते हैं, ये मेजर ऑफ डिस्पर्जन में एक प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर ये यूनिट फ्री नहीं होते हैं। अब यूनिट फ्री होने का क्या मतलब है कि भाई उनकी ना कोई, जैसे मान लो कोई डेटा किलोग्राम का तो वो किलोग्राम में रेंज आएगी, अगर कोई डेटा किलोमीटर का तो वो किलोमीटर में रेंज आपका मीन डेविएशन आएगा। समझ रहे हो? मतलब फैलावट जो है वो क्या है उसी में देगा। सर इससे दिक्कत क्या है? कह रहे दिक्कत होती है जब मुझे 2-3 डेटा को कंपेयर करना है। मुझे 2-3 डेटा को कंपेयर करना है, मतलब जी कि मेरे पास एक किलोमीटर का डेटा पड़ा हुआ है किसी चीज का, मेरे पास एक मीटर का डेटा पड़ा हुआ है, कहीं सेंटीमीटर का डेटा पड़ा है, तो मुझे उन तीनों का कंपैरिजन कहीं से निकालना है। तो मैं कैसे निकालूंगा? कह रहा हो ही नहीं पाएगा क्योंकि यूनिट्स अलग अलग है, फिर मैं कन्वर्ट करूँ, ये करूँ, कह रहा है ये सब चीजें नहीं हो सकती हैं। तो हमने बोला कि उसको आप बेटर है कि आप रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन में कन्वर्ट कर दो। आप उसको रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन में कन्वर्ट कर दो। सॉरी फॉर द कॉल। ठीक है, तो रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन क्या बोलता है? रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन क्या बोलता है कि रेंज को हम कोफिशिएंट ऑफ रेंज बना देंगे, मीन डेविएशन को हम कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन बना देंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन को हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बना देंगे, और क्वार्टाइल डेविएशन को हम कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन बना देंगे। और जैसे ये बनाएंगे तो ये हमारा किसमें हो जाएगा? यूनिट फ्री हो जाएगा। नाउ अब सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट मेजर ऑफ डिस्पर्जन, जिसको हम बोलते हैं रेंज। रेंज क्या बोलता है? सिंपल भाषा में कह रहा है लार्जेस्ट वैल्यू एल मान लो, स्मॉलेस्ट वैल्यू एस मान लो। तो लार्जेस्ट वैल्यू मैंने एल मानी और स्मॉलेस्ट वैल्यू मैंने एस मानी। तो लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट जो होता है वो रेंज होता है। वैल्यू है, इस बात ध्यान रखना, फ्रीक्वेंसी नहीं, वैल्यू। ठीक है, यस। अगर मैं कोफिशिएंट ऑफ रेंज की बात करूंगा तो कह रहा है लार्जेस्ट में से जो आपने स्मॉलेस्ट माइनस किया था ना, उसको इन्हीं दोनों के सम से डिवाइड करा दो, और कई बार उसको हम परसेंटेज में लेते हैं तो उसको 100 से मल्टीप्लाई, मतलब अगर मल्टीप्लाई 100 किया तो आपको क्या दिखेगा? आंसर 1 से बड़ा आ रहा है। और अगर मल्टीप्लाई 100 नहीं किया तो आंसर आपका लेस देन 1 आएगा। ऑब्वियसली बात है ना भाई, यहाँ पे एल में से घटा रहे हो इसको, यहाँ पे एल से बढ़ा रहे हो, तो छोटा बाय बड़ा हमेशा आपको 1 से छोटा ही मिलेगा, है ना। तो ये आंसर हमेशा 1 से छोटा होगा, 100 से मल्टीप्लाई करके जनरली 1 से बड़ा बन जाता है। ठीक है, सो लेट्स सी सम क्वेश्चंस ऑफ रेंज। रेंज और कोफिशिएंट ऑफ रेंज दोनों निकालना है। कह रहा है फॉलोइंग आर द वेजेस ऑफ 10 वर्कर एक्सप्रेस्ड इन इंडियन रुपीस। तो यहाँ पे मुझे इसकी अगर रेंज बतानी है तो रेंज के लिए मुझे क्या चाहिए? लार्जेस्ट वैल्यू और स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो लार्जेस्ट वैल्यू और स्मॉलेस्ट वैल्यू मेरे को यहाँ पे देखो, अभी तक 45 दिख रही है और 90 दिख रही है। 45 से या 90 से कोई छोटा या बड़ा मिला क्या? देखो यहाँ 20 मिल गया, है ना। अब पहले चेक करना है, और 90 मिला, है ना। सो मतलब मुझे क्या दिख रहा है? 45 से छोटा मिल गया, तो मतलब स्मॉलेस्ट कितना हो गया मेरा? 20 हो गया, और लार्जेस्ट 90 से बड़ा कुछ दिख नहीं रहा, तो ये हो गया। तो रेंज क्या हो गई मेरी इसमें?
रेंज क्या हो गई मेरी, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, 90 माइनस 20 दैट इज इक्वल टू 70। और अगर मुझे कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालना है तो वो कितना हो गया, 90 प्लस 20 कर 90 माइनस 20 में से आप डिवाइड करा दो 90 प्लस 20 को और इनटू में 100 कर दो। यस दैट इज 70 बाय 110 इनटू का 100। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 70 डिवाइड बाय 110 इनटू का 100। तो दिस इज 63.636। तो ये आपकी क्या निकल गई, कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकल गई। ठीक है ना। अगर मुझे बात करनी है इन इंटरवल, ठीक है, जैसे मुझे यहाँ पर क्या दे रखा है, एक इंटरवल में दे रखा है जिसको हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डेटा बोल रहे हैं। ठीक है ना, तो ये हमारा किस में आ गया, बेसिकली ये हमारा कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन में आ गया। ठीक है, सो उसमें कैसे करूंगा, तो आपको क्या करना है, इनका ना एक्स का मिड पॉइंट चाहिए। क्या चाहिए, ओ सॉरी एक्स का मिड पॉइंट नहीं, हमें यहाँ पे क्या चाहिए, एक्स की बाउंड्रीज चाहिए। तो हमारी यहाँ पर जो लार्जेस्ट वैल्यू होगी ना, वो लार्जेस्ट बाउंड्री पॉसिबल वो हो जाएगी। ठीक है, यस, और एस क्या होगा, मेरी स्मॉलेस्ट बाउंड्री पॉसिबल वो हो जाएगी। ठीक है, तो मतलब बेसिकली रेंज क्या होगी यहाँ पर हमारी, लार्जेस्ट बाउंड्री माइनस स्मॉलेस्ट बाउंड्री। ठीक है, अब बाउंड्रीज निकालना हमने स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा में अच्छे से पढ़ा हुआ है। कैसे निकालते हैं, कह रहे देखो इन दोनों का डिफरेंस 1 है, कह रहा है 1 वाला जो डिफरेंस आ रहा है ना उसका आधा 0.5, कह रहा है इन सारी में बड़ी वाली में ऐड कर देते हैं। ठीक है, और जो ये छोटा वाला है, ये वाली वैल्यू यहाँ पर ऐड, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट, ये वाली वैल्यू यहाँ ऐड, ये सब्ट्रैक्ट, यहाँ ऐड, यहाँ सब्ट्रैक्ट, ये वाली वैल्यू सब्ट्रैक्ट। तो मतलब 3 में 0.5 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 2.5 थे, 5 में ऐड किया तो 5.5, यहाँ पर 6 में सब्ट्रैक्ट किया तो 5.5, और 5 में ऐड किया तो 8 में ऐड किया तो 8.5। ठीक है ना, फिर अपना 9 में सब्ट्रैक्ट किया तो 8.5, 11 में ऐड किया तो 11.5, इसमें सब्ट्रैक्ट किया तो 11.5 और इसमें ऐड किया तो हमारा 14.5। ठीक है, यस, नो फ्रीक्वेंसीज क्या है, 3 2 2 3। ठीक है, तो रेंज क्या हो गई है, रेंज इज लार्जेस्ट वैल्यू 14.5 माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू 2.5 दैट इज इक्वल टू 12। कोफिशिएंट ऑफ रेंज कितनी हो जाएगी, दैट इज 14.5 माइनस का 12.5 बाय में 14.5 प्लस का 2.5 यहाँ पे। ठीक है, और चाहो तो इसको 100 से भी मल्टीप्लाई करा देना। ध्यान देना, कुछ बच्चे क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी को ध्यान में देखना शुरू कर देंगे, नहीं भाई यहाँ पर x की वैल्यू पे ही फोकस करना है। कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालो चाहे रेंज निकालो, x की वैल्यू पे ही फोकस करना है। तो कितना हो गया ये, दिस विल बी 12 बाय में कितना हो जाएगा 17 इंटू 100, कितना हो गया 1200 डिवाइड बाय 17, तो ये आ गया 70.588। ठीक है जी, डन है, सॉल्व्ड। चलो नाउ अब रेंज की प्रॉपर्टीज क्या है, तो ध्यान से सुनना, कोई भी कोफिशिएंट कोई भी मेजर ऑफ डिस्पर्जन होगा वो सीधा बोलता है कि अगर मान लो कोई x आपका वेरिएबल था, उसमें आपने b मल्टीप्लाई कराया, a ऐड करके y बना दिया, तो कह रहे सर जो ऐड किया है ना उससे फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है ये b के मैग्नीट्यूड से, मतलब b के साइन से भी फर्क नहीं पड़ता। जैसे मतलब मुझे बोल दिया ना y इज इक्वल टू 3 माइनस 2x, तो 2 से फर्क नहीं पड़ेगा, -2 के भी साइन से फर्क पड़ेगा, -2 का साइन सॉरी -2 के वैल्यू से फर्क पड़ेगा, साइन से उसको भी मतलब नहीं है। ठीक है, तो मतलब अगर मुझे रेंज ऑफ y निकालना तो क्या हो जाएगा 2 इंटू में रेंज ऑफ x, तो मतलब इस फॉर्मूला में अगर मैं जाऊं तो रेंज ऑफ y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ b इंटू में रेंज ऑफ x। ठीक है, तो यहां से बन गया ये 2 टाइम्स ऑफ रेंज ऑफ x। ठीक है, समझ में आया। तो बेसिकली क्या हुआ, फर्क किससे बढ़ा, वैल्यू ऑफ हमारा जो ये है, ठीक है ना, ये वैल्यू इसका, तो साइन से यहां पर भी फर्क नहीं पड़ता इसको। ठीक है, तो जैसे ये दे रखा है तो हमें बोला कि क्या होगी, तो इस केस में हमेशा याद रखना, ठीक है, मेजर ऑफ डिस्पर्जन के केस में हमेशा क्या करना है, जो भी जिसकी भी आपको रेंज निकालनी है ना, देखो व्हाट वुड बी द रेंज ऑफ y, तो अगर y की रेंज निकालनी है मुझे, x की दे रखी है, तो y को लेफ्ट हैंड साइड रखो, बाकी सब कुछ राइट हैंड साइड शिफ्ट करो। ठीक है, तो y को लेफ्ट हैंड साइड रखना है, मतलब पहले मैंने 5y यहाँ रखा और 10 में से फिर मेरा 2x माइनस हो गया,
फिर मैंने 5 से इसको अगर डिवाइड कराऊंगा तो 5/5 5 हो गया, 10/5 2 हो गया, ठीक है, और माइनस का यहाँ पर 2/5 x हो गया, ठीक है जी, डन है, हो गया सॉल्व, यस सॉर्टेड है भाई, ठीक है ना। तो ये हमारा y क्या हो गया, 2 - 2/5 ऑफ x हो गया है, यस। नाउ अब मेरे को रेंज ऑफ x 5 दे रखा है, तो यहां से मेरे को क्या पड़ता है, रेंज ऑफ y क्या होता है मेरा, क्या होता है, ये x से मल्टीप्लाई कराया ना, इसका मैग्नीट्यूड पकड़ो इनटू में रेंज ऑफ x, इनटू में रेंज ऑफ x दैट इज 5। तो यहां से मेरा रेंज ऑफ y कितना हो गया, 2/5 इनटू में 5 विच इज इक्वल टू 2। तो मेरा रेंज कितना निकल कर आ गया है, 2 निकल कर आ गया, मेरा रेंज कितना निकल कर आ गया है, 2 निकल कर आ गया। नाउ ये थी हमारी रेंज की बात। अब हम बात करने वाले हैं मीन डेविएशन की। मीन डेविएशन क्या बोलता है, अगर मैं आपको बोलता हूं इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूशन डेटा के लिए, तो कह रहे हैं मीन डेविएशन सबसे पहले वो मीन के लिए भी निकाल सकते हो और मीडियन के लिए निकाल सकते हो, मतलब मोड के अलावा हम मीन और मीडियन दोनों का निकाल सकते हैं। सर मोड का क्यों नहीं निकाल सकते, कह रहे हैं मोड इल डिफाइंड है, मेरे को मीन डेविएशन निकालना तो एक सिंगल वैल्यू के अकॉर्डिंगली निकालूंगा। अब मोड की सिंगल वैल्यू नहीं आती, कई बार 2 वैल्यू आती है, कह रहा कभी कोई मोड आया ही नहीं, ऐसा भी होता है ना। तो मोड इल डिफाइंड है, इसलिए मोड को कंसिडर नहीं करते, हम बोलते हैं या तो मीन के अकॉर्डिंगली या मीडियन के अकॉर्डिंगली, किसी के अकॉर्डिंगली भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो हमने बोला मीन या मीडियन को हमने कोई भी एवरेज मान लिया, मतलब ए एवरेज कैन बी मीन और इट कैन बी मीडियन, ठीक है ना। तो कह रहा कुछ भी हो, आपको क्या करना है, सारी वैल्यूज xi करके, मतलब x1 x2 x3 ऐसे करके सारी वैल्यूज जो होंगी उसमें से अपना ये एवरेज को माइनस करना। अब उसको आप जो है सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसीडर करना, मतलब इसका मतलब क्या है, अगर वैल्यू हमारी नेगेटिव आए तो उसको भी आप पॉजिटिव कंसीडर करके उनका सम करना और उसको टोटल नंबर ऑफ वैल्यू से डिवाइड करा देना, ठीक है। तो इसको बोलते हैं मीन डेविएशन निकालना, ठीक है ना। ओके यस, ठीक है जी। सो इसको इसलिए हम एब्सोल्यूट मीन डेविएशन भी बोलते हैं, ठीक है, डन है, यस ओके डन है, चलो। सो यहां पर मीन डेविएशन जैसे मैंने बोला आपको, इट कैन बी कंप्यूटेड फॉर मीन और मीडियन, मोड हमारा इल डिफाइंड होता है। मीन डेविएशन बेटर बोला जाता है, मीन डेविएशन ध्यान सुनना, बेटर बोला जाता है अगर मैं कैलकुलेट करता हूं रिस्पेक्ट टू मीडियन। ये 1 नंबर का एमसीक्यू क्वेश्चन आता है, बिकॉज अगर मैं सारी वैल्यूज में से मीडियन को माइनस करूंगा ना और उसका एब्सोल्यूट वैल्यू लेकर उसका सम करूंगा, तो ये मिनिमम पॉसिबल सम जो हो सकता है ना वो आएगा। मतलब हो सकता है कि एक्स मीडियन की जगह पे यहाँ पे अगर मैं मीन लूंगा, एक्स मीन भी लूंगा, तब भी सेम वैल्यू आए, बट ये मिनिमम ही आएगी, मतलब वो हो सकता है इसी सेम आएगा तो वो इतना ही आएगा, इससे कम नहीं आ सकता वो, ठीक है, क्लियर है। तो समझ रहे हो ना, मतलब कि अगर मैं एक्स मीडियन माइनस कर रहा हूँ एक्स आई में से और फिर मॉडुलस लेके उसका सम कर रहा हूँ, तो ये सबसे पॉसिबल छोटा जो वैल्यू बनेगा वो ये बनेगा, ठीक है, क्लियर है। याद रखना, इस पर एक क्वेश्चन आता है 1 नंबर का, ठीक है, सो 1 नंबर के आता है क्वेश्चन, तो इस पर क्वेश्चन बनता है। तो मीन डेविएशन कैसे निकालते हैं, देखो सबसे पहले जैसे मेरे पास ये वैल्यू पड़ी है, मैं इसका मीन निकालूं, तो मीन क्या होता है मेरा, सम ऑफ दीज वैल्यूज, 15 + 18 + 20 + 9 + 12 + 16, ठीक है, कितना है 90, डिवाइड बाय 1 2 3 4 5 6 डिवाइड बाय 6 15, ठीक है। तो सम ऑफ एक्स कितना था 90 और एन कितना है 6, तो मतलब एक्स मीन कितना हो गया मेरा 15 हो गया है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे एक्स आई में से एक्स मीन निकाल कर उसका मॉडुलस लेना है, ठीक है। तो मतलब 15 में से 15 का मॉडुलस, ठीक है, 18 में से 15 का मॉडुलस, ठीक है, 20 में से 15 का मॉडुलस, 9 में से 15 का मॉडुलस, 12 में से 15 का मॉडुलस और 16 में से 15 का मॉडुलस, ठीक है। तो ये हो गया 0, 18 - 15 3, 3 का मॉडुलस 3 ही हो गया, 20 - 15 5, 5 का मॉडुलस 5 ही हो गया, ये हो गया 6 -6 का मॉडुलस 6 हो गया, 12 - 15 3 हो गया, -3 का मॉडुलस 3 हो गया, और यहाँ पर ये हो गया वैल्यू इसकी 1 हो गई, ठीक है। नाउ अब मेरा मीन डेविएशन अभी मैंने किसके अकॉर्डिंगली निकाला है, अबाउट मीन निकाला है, ठीक है, अबाउट मीन निकाला है। तुम्हारी होमवर्क है कि अबाउट मीडियन निकालना है, ठीक है।
मैंने एक्स मीन निकालना ना, मीडियन निकालना, सेंट्रल वैल्यू निकाल कर इसकी उसके अकॉर्डिंगली निकालना। तो यहाँ पर कितना आएगा 0 + 3 + 5 + 6 + 3 + 1 बाय कितनी वैल्यू है 6 वैल्यू है, ठीक है यही है। सो 3 + 5 8, 8 + 6 14, 14 + 4 कितना हो गया 18, 18/6 दैट इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो मतलब 3 डेविएशन है, मोटा मोटा लग रहा है कि उतना ही होगा, ठीक हो यस हाँ उतना ही होगा, सही है, डन है, सॉर्टेड है, यस चलो डन। अब मीन डेविएशन डिस्क्रीट सीरीज का अगर मुझे निकालना है तो डिस्क्रीट सीरीज में क्या होगा, फ्रीक्वेंसी भी आ जाएगी। तो क्या करेंगे, कह रहे अगेन सारी वैल्यूज को उसके मीन से तो माइनस करना है, बट अब यहां पर उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी उससे भी हर एक इंडिविजुअल को मल्टीप्लाई करा के सम कराना है और इसको सम ऑफ फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कराना है, ठीक है क्लियर है। अब इसमें ना मेरे पास में यहाँ पे कैलकुलेटर में जीटी का बटन अभी नहीं है, तो मैं m + m- का यूज़ करूँगा, ठीक है। इसके बाद जीटी है वो जीटी का यूज़ करेगा, ठीक है। सो मेरे को सबसे पहले एक्स मीन निकालना है, तो एक्स ये है, एफ ये है, 10 11 12 13 14 3 12 18 12 3, अच्छा सम ऑफ एफ दे रखा है मुझे, टोटल दे रखा है ना, चलो शुक्र है 48। तो अब मुझे क्या चाहिए एक्स मीन निकालने के लिए, सबसे पहले मुझे एक्स मीन निकालने के लिए क्या चाहिए, एफ आई एक्स आई बाय में सम ऑफ एफ आई। अब गुड पार्ट इज मेरे पास में ये 48 पड़ा हुआ नीचे वाला, एफ आई एक्स आई का सम निकालना है, ठीक है। तो मेमोरी क्लीन कर दूं मैं यहाँ पे भी, तो क्या करूंगा 10 × 3 10 × 3 इक्वल टू एम प्लस में सेव, ठीक है। 11 × 12 इक्वल टू एम प्लस में सेव, ठीक है। 12 × 18 इक्वल टू एम प्लस में सेव, ठीक है। 13 × 12 इक्वल टू एम प्लस में सेव, और 14 × 3 इक्वल टू एम प्लस में सेव, और यहाँ पर मेमोरी रिकॉल का बटन दबाया तो आ गया 576। तो 576 को अब मुझे क्या करना है 48 से डिवाइड कराना है, कितना वैल्यू आ रहा है 12। तो एक्स मीन कितना है मेरा 12 आ गया। अब मुझे हर एक वैल्यू में से 12 को सब्ट्रैक्ट करके उसका मॉडुलस लेना है। तो 10 में से 12 गया -2, -2 में साइन को इग्नोर किया, 11 में से 12 गया -1, -1 में से साइन को इग्नोर किया, अगला 0, अगला 1 और अगला 2। अब मुझे क्या चाहिए मीन डेविएशन के लिए, मुझे क्या चाहिए मीन डेविएशन के लिए, ध्यान सुनना, हर एक वैल्यू में से जो 12 सब्ट्रैक्ट करके मॉडुलस लिया इसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करा के इसका सम करो, ठीक है। तो मुझे मीन डेविएशन निकालना है, ठीक है, और इसको सम ऑफ एफ आई से डिवाइड, तो ये 48, ठीक है। ये रिवाइज करा रहा हूँ, ये ऐसे ही होता था है ना। सो मतलब मुझे क्या करना है कैलकुलेटर पे क्या करना लिख देता हूँ आपके लिए, दिस इंटू दिस इक्वल टू दिस इंटू दिस इक्वल टू यहाँ पर m प्लस का बटन, ठीक है। जिसके पास में कैलकुलेटर है वो सीधा इक्वल टू करके m प्लस मत दबाना, एंड में GT कर देना। आज हम कैलकुलेटर नहीं लाए हैं भाई, हम यहाँ वाला कैलकुलेटर यूज करेंगे, ठीक है यस। तो ये करोगे, जैसे ही MRC दबाओगे तो क्या आएगा आपका इसका सम आ जाएगा, दैट इज 3 × 2, पहले मेमोरी क्लीन कर दूं, आपके पास में कैलकुलेटर होगा तो MRC का बटन 2 बार दबाना, M गायब हो जाएगा जैसे ही, और AC दबा के क्लीन कर देना, ठीक है। यहाँ सीधा होता है, ठीक है चलो। सो 3 × 2 इक्वल टू M प्लस, नौ 12 × 1 इक्वल टू M प्लस, 18 × 0 इक्वल टू M प्लस, 12 × 1 इक्वल टू M प्लस, 3 × 2 इक्वल टू M प्लस, और मेमोरी रिकॉल किया तो हो गया 36। तो 36/48 का हमारा यहाँ पर बन रहा है, 36/48 का हमारा यहाँ पर बन रहा है, ऑलमोस्ट इतना ही बनना चाहिए था, ठीक है ना। हाँ तो 36/48 कितना हुआ 0.75, तो हमारा मीन डेविएशन कितना आया 0.75, ठीक है जी डन है। सो ये था हमारा फॉर किसका था हमारा मीन डेविएशन फॉर डिस्क्रीट सीरीज। अगर मैं कॉन्टिन्यूस सीरीज के लिए बात करूंगा तो वहां पे कुछ नहीं होता, xi मेरा मिड पॉइंट बन जाता है, xi मेरा मिड पॉइंट बन जाता है, ठीक है। सो मुझे क्या करना होगा fi इंटू में xi माइनस का जो भी एवरेज लूंगा, तो यहाँ पर
ए जो है वो तो हमारा ए जैसे हमारा निकालता है ना, चाहे मतलब मुझे मीन निकालना हो या कॉन्टिन्यूस सीरीज के लिए मुझे मीडियन निकालना हो वो तो निकालूंगा, बट एक्स आई क्या रहेगा मेरा यहाँ पर, मिड पॉइंट रहेगा, ठीक है, ऑफ द इंटरवल, और उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कॉरस्पॉन्डिंग सम कर दिया बाय में सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। जैसे ये है, मैं मीन के अकॉर्डिंगली निकाल रहा हूँ, मीडियन के अकॉर्डिंगली आप निकालो, क्योंकि मीडियन निकालना अपन ने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में तो सीख ही लिया था, ठीक है। बस उसके बाद तो सेम ही है कैलकुलेशन, मीडियन निकाला बाकी सेम है कैलकुलेशन, ठीक है। सो मिड पॉइंट 0 + 10/2, ठीक है। तो एक्स आई क्या लेना है, 0 इसका मिड पॉइंट तो 5 आया, 10 + 20/2 इसका मिड पॉइंट 15 आया, अगले वाले का सेम 25 आएगा, अगले का 35 आएगा, अगले का 45 आएगा, अगले का, हाँ बस इतना ही, 5 ही वैल्यू ना। अब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी निकालनी है, कितना है यहाँ पर, 6, 5, 8, 15 और 6, ठीक है ना। मुझे क्या चाहिए, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी चाहिए, और मुझे क्या चाहिए, एक्स मीन के लिए सम ऑफ फ्रीक्वेंसी इंटू एक्स आई का सम बाय में सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो एफ आई एक्स आई का सम कैसे निकालेंगे, मेमोरी क्लीन किया, ठीक है, ऑल क्लियर किया, इसका प्रोडक्ट 5 × 6 = m प्लस 15 × 5 = m प्लस 25 × 8 = m प्लस 35 × 15 = m प्लस 45 × 6 = m प्लस, और एम आर जैसे ही दबाओगे तो क्या आएगा, 1100, जैसे ही दबाओगे तो कितना आएगा, 1100। सम ऑफ फ्रीक्वेंसी क्लीन कर दें, तो दैट इज इक्वल टू 6 प्लस में 5 प्लस में 8 प्लस में 15 प्लस में 6, तो कितना हो गया, 40, ठीक है ना। तो ये आ गया 40, यस। एफ आई एक्स आई का प्रोडक्ट तो हमने लास्ट क्लास में सिखाया ना भाई, तो वही करना है। कैसे करोगे यहाँ पर, दिस इंटू दिस इक्वल टू m प्लस, जिसके पास में कैलकुलेटर है वो m प्लस ना दबाओ, एंड में GT दबा देना। यस, हमने ये काम किया है, यस, ठीक है। देखो भाई कहीं कैलकुलेशन मिस होगी ना, उसके लिए माफी, अभी से बोल देता हूँ मैं, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी यहाँ पर, वो तुमको खुद से देखना है, ठीक है ना। छोटी मोटी देखो मेरे से हो सकता है अगर बटन गलत प्रेस हो जाए तो उसका तुम्हारा को ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलो, बाकी मोटा मोटा मुझे लगता नहीं कि इतना गलती होगा, बट फिर भी ध्यान रख लेना। ये तो कितना होगा, 27.5। अब ठीक है जी, डन है। नाउ अब मुझे क्या करना है, एक्स आई में से एक्स मीन माइनस करके उसका सब्ट्रैक्शन लेना है। तो 5 में से 27.5 माइनस करोगे, 5 में से तुमने 27.5 माइनस किया, ठीक है, एक पहली कर रहा है तो कितना होगा, 22.5। अगला मैं बताऊँ कितना होगा, 15 में से माइनस करोगे तो 10 कम हो जाएगा, दैट इज विल बी 12.5। करके देख लेना, 25 में से 27 पॉइंट माइनस किया तो बचा 2.5। अब ये माइनस करोगे तो आएगा 7.5, और अगला माइनस करोगे तो आएगा 17.5। कैलकुलेट करके देख लेना, देख लो, 45 में से माइनस किया 27.5, कितना आया, 17.5 आया, ठीक है ना। अब मुझे क्या चाहिए, मीन डेविएशन के लिए सेम काम है अब तो, है ना, सेम काम है। मीन डेविएशन के लिए क्या चाहिए, सम ऑफ एफ आई इंटू में एक्स आई माइनस एक्स मीन का मॉडुलस का सम बाय में सम ऑफ एफ आई, ठीक है ना। यस, दैट मीन्स मुझे क्या चाहिए, दिस वैल्यू इंटू इक्वल टू एम प्लस 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 दिस वैल्यू इंटू इक्वल टू एम प्लस, ठीक है। यस, तो ये ऊपर वाला सम आ जाएगा, और जैसे ही एमआरसी दबाऊंगा, जैसे ही एमआरसी दबाऊंगा तो क्या आएगा मेरा, सम ऑफ एफ आई इंटू में एक्स आई माइनस एक्स मीन का, ये एमआरसी दबाते साथ आएगा, ठीक है। फिर अपने को क्या करना है, सम ऑफ एफ आई से डिवाइड करना है, करें, यस करो। तो 6 इंटू में 22.5 इक्वल टू एम प्लस 5 इंटू में 12.5 इक्वल टू एम प्लस 8 इंटू में 2.5 इक्वल इक्वल टू एम प्लस, ठीक है। 15 इंटू में 7.5 इक्वल टू एम प्लस, और 6 इंटू में 17.5 इक्वल टू एम प्लस, और मेमोरी, ओहो 435 आ गया। एक बार दोबारा से कर लूँ, मेरे से शायद कुछ बटन गलत दब गए हैं, ठीक है। चलो दोबारा से 6 इंटू में 22.5 इक्वल टू एम प्लस, ठीक है।
5 इंटू में 12.5 इक्वल टू m प्लस, ठीक है। 8 इंटू में 2.5 इक्वल टू m प्लस, 15 इंटू में 7.5 इक्वल टू m प्लस, ठीक है। 6 इंटू में 17.5 इक्वल टू m प्लस, और एम आर दबाया 435, एकदम सही आया, ठीक है ना, क्लियर है। तो ये 435 आ रहा है, इसको मुझे 40 से डिवाइड करना है, मेरा आंसर आ जाएगा। इसको मुझे 40 से डिवाइड करना है, मेरा आंसर आ जाएगा 10 पॉइंट। अभी कैलकुलेटर पे करता तो जनरली आसान होता, पता है क्यों, मुझे क्यों टाइम लग रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे इस पे आदत नहीं है ना करने की, तो अगर आदत नहीं है तो थोड़ा टाइम स्लो होता है, तो इसलिए कैलकुलेटर यहाँ पे एक सीख मैं बताता हूँ, एग्जाम से जस्ट पहले कैलकुलेटर मत चेंज करना। वट एवर कैलकुलेटर यू आर यूजिंग राइट नाउ, यूज सेम कैलकुलेटर इन द एग्जाम, ठीक है। मान लो खराब हो गया तो सेम वाला ही कैलकुलेटर दुकान से जाके वापस लेकर आना, ठीक है। अब कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन क्या बोलता है, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन क्या बोलता है, कह रहा है जो भी आपने निकाला है, जो भी आपने मीन डेविएशन निकाला है, अबाउट कोई भी एवरेज का निकाला है, उसको आप क्या करो, आप उसको उसकी एवरेज से डिवाइड करा दो इनटू 100, ठीक है। तो मतलब अगर आपने निकाला है अबाउट एक्स मीन, तो वो निकाल के उसको एक्स मीन से डिवाइड इनटू 100, और अगर आपने निकाला है अबाउट मीडियन, तो उसको मीडियन से डिवाइड निकाल कर, ठीक है, मीडियन से डिवाइड करना है, ठीक है, इनटू 100। अब ये जितने भी मेजर है कोफिशिएंट ऑफ, चाहे मैं बात करूं अपना रेंज, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, ये सारे के सारे हमारे यूनिट फ्री मेजर बन जाएंगे, ये सारे के सारे मेरे यूनिट फ्री बन जाएंगे। तो एक क्वेश्चन दिखाता हूं मैं, जैसे ये वाला है, तो इसमें अगर मुझे कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन निकालना हुआ तो क्या बन जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ अगर मुझे मीन डेविएशन निकालना हुआ तो ये जो 10.875 आया है इसको डिवाइड कराना होगा 27.5 से, दिस इज मीन ना, है ना, और इनटू 100 करना है, तो कितना हुआ, दैट विल बी 10.875 इंटू 100 डिवाइड बाय 27.5, ये होगा 39.545, 39.545, ठीक है जी, सॉर्टेड है। चलो ओके, नाउ मीन डेविएशन ऑफ वाई बताओ, कह रहे अगर मुझे मान लो बोला जाए कि y जो है दैट इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, ठीक है। तो मीन डेविएशन ऑफ y, मीन डेविएशन ऑफ y जो होगा, ठीक है, ध्यान रखना दैट विल बी अगेन ओनली डिपेंडिंग ऑन दिस b, ठीक है। मतलब जो मीन डेविएशन ऑफ y, अगर मुझे मीन डेविएशन ऑफ x पता है तो वो कैसे रिलेट करेगा, वो मीन डेविएशन ऑफ x को सिर्फ और सिर्फ जो x से मल्टीप्लाई करा के बनेगा, अगर y सिर्फ उधर रखूं बाकी सब कुछ राइट हैंड शिफ्ट कर दूं, तो वो वाली वैल्यू में जो b बनेगा दैट विल बी x का जो मल्टीपल है उसकी मैग्नीट्यूड को मीन डेविएशन ऑफ x से मल्टीप्लाई करना है और मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन है सेम जैसे अभी हमने रेंज में पढ़ा था वैसे ही, ठीक है। सो इसमें मीन डेविएशन ऑफ x गिवन है, मीन डेविएशन ऑफ x गिवन है, मेरे को कितना गिवन है 6.4, मीन डेविएशन ऑफ y बताना है। तो हमने क्या बोला, इस वाले के अंदर में y को इधर रखो बाकी सब कुछ उस तरफ, तो 4y इधर रखा तो +7 माइनस में चला जाएगा और 3x माइनस में चला जाएगा, y कितना हो गया -7/4 -3/4, है ना, 4 से डिवाइड कर दिया, ठीक है, डन है। नाउ अब मेरा b क्या हो जाएगा, b क्या हो जाएगा, जो x से मल्टीप्लाई करा है ना विद साइन पकड़ लेंगे तो -3/4, तो मेरा मीन डेविएशन ऑफ y क्या बोलता है, दैट विल बी इक्वल टू -3/4 का मॉडुलस इनटू में हमारा मीन डेविएशन ऑफ x, ठीक है, दैट इज 3/4 इनटू में 6.4, 6.4 डिवाइड बाय 4 इनटू में 3, तो ये होगा 4.8, ठीक है, डन, सॉर्टेड है। नाउ अब तक हमारा हो गया है मीन डेविएशन खत्म, अब हम बात करने जा रहे हैं इंटर क्वार्टाइल रेंज की, ठीक है, इसको हम क्वार्टाइल डेविएशन भी बोलते हैं, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज को हम क्वार्टाइल डेविएशन भी बोलते हैं, ठीक है जी। क्या बोलते हैं ध्यान सुनना, यस क्या बोलता है ध्यान से सुनिएगा, ओके चलो। सो इंटर क्वार्टाइल रेंज पहले बोलता हूँ, फिर मैं सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होता है उस पर बताऊंगा। इंटर क्वार्टाइल रेंज बोलता है कि अगर मैं Q3 में से Q1 को सब्ट्रैक्ट कर दूं, ठीक है,
क्वार्टाइल्स पढ़े थे ना, Q1 Q2 Q3, अब वो निकालना नहीं सिखा रहा, वो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में अच्छे से समझाया था। ठीक है, तो जो क्वार्टाइल्स पढ़े थे, अगर मैं Q3 में से Q1 को माइनस कर दूंगा, इसको बोल देंगे हम क्वार्टाइल, इंटर क्वार्टाइल रेंज। ठीक है, और अगर मुझे यस Q3 माइनस Q1 बाय 2 कर दूं मैं, इसका मतलब आधा कर दूं इसका, तो दैट विल बिकम क्वार्टाइल डेविएशन, जिसको हम सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज भी बोलते हैं, जिसको हम सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज भी बोलते हैं। सो मेरे पास ये वैल्यू है, चलो मैं निकाल के दिखा रहा हूँ Q1 Q2 Q3 इसमें। ठीक है, मेरे पास ये वैल्यूज है, Q1 Q2 Q3 निकाल के दिखा रहा हूँ। ठीक है, वापस से, अच्छा Q2 की तो जरूरत नहीं है मेरे को, इसमें क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है, तो Q1 और Q3 इसमें निकाल के दिखा रहा हूँ। ठीक है जी, डन है, क्लियर है। हाँ जी, तो क्वार्टाइल वन देखो, निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करेंगे। ठीक है जी, सो सबसे छोटू है यहाँ पर अभी तक मेरे साथ 24, देन मुझे दिख रहा है 26, देन मुझे दिख रहा है 28, फिर 28 के बाद में 34 आ रहा है, देन हमारे पास में आ रहा है 36, है ना, 36, देन 38, इससे छोटा छोटा 38 के बाद में आ रहा है मेरा 45, देन 47, देन 49 और फिर 50। ठीक है ना, कितनी वैल्यूज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इतनी चाहिए। नो, अब ध्यान सुनना, क्वार्टाइल वन क्या था मेरा, क्वार्टाइल वन था सर मेरा 1 इंटू में n प्लस वन, मतलब n कितनी है 10 वैल्यूज, प्लस 1/4, ये वाली टर्म है ना। यस, तो 11/4 मतलब 2.75 हो गया, तो 11/4 2.75 टर्म हो गया। ठीक है, यस, तो 2.75 का मतलब क्या होता है, याद करो, हमने क्या बताया, सेकेंड टर्म में से आपको ऐड करना होगा 0.75 ऑफ डिफरेंस ऑफ थर्ड माइनस सेकेंड, है ना। तो सेकेंड प्लस में 0.75, सेकेंड से अगला बड़ा थर्ड, माइनस का उसका सेकेंड। ठीक है, तो सेकेंड टर्म क्या है 26 प्लस में 0.75 ऑफ 28 माइनस 26, तो 2 इंटू 0.75 1.5 प्लस में 26 इज 27.5। ठीक है जी, डन है। नाउ नेक्स्ट, ओके चलो, Q3 अगर मुझे निकालना है, तो Q3 कितना हो जाएगा मेरा, 3 इंटू में 10 प्लस 1/4 वैल्यू, तो 33/4 कितना होता है, 33 डिवाइड बाय 4, दिस इज इक्वल टू 8.25 वैल्यू, तो दिस इज इक्वल टू 8 प्लस में 0.25 ऑफ 9th माइनस का 8। ठीक है, तो 8th वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8, 8th वैल्यू 47 है। ठीक है, तो 47 प्लस में 0.25 ऑफ, ठीक है, 47 से अगली 49 माइनस का 47, तो कितना होगा, 47 प्लस में 5 हो गया ना, ये 0.5 हो गया ना, 47 प्लस में 0.5 हो गया, दैट इज 47.5, तो Q3 कितना हो गया 47.5। नाउ मेरा अब क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है, क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है, Q3 माइनस का Q1 बाय में 2, ये हो गया मेरा 47.5 माइनस का, ठीक है, यस 27.5 बाय में 2, कितना हुआ है 20 हो गया ना, 20/2 इज 10। तो क्वार्टाइल डेविएशन मैंने क्या बताया था, ये हो गया ना, यहाँ पर कितना हुआ, यस दिस विल बी 10। ठीक है, ओके चलो, नाउ कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल क्या होता है, डेविएशन क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन होता है Q3 में से आप सर जी Q1 माइनस करो, बाय में हमारा जो 2 आया है ना, दैट इज क्वार्टाइल डेविएशन, इसको सीधा लिख दो क्वार्टाइल डेविएशन। ठीक है, या फिर मैं बोलता हूँ Q3 में से आप सर Q1 माइनस करो और Q3 में आप Q1 ऐड करो, उससे डिवाइड करा के इंटू 100। ठीक है, तो वरना होता है क्वार्टाइल डेविएशन बाय में एवरेज ऑफ क्वार्टाइल्स, दैट इज Q3 प्लस Q1/2, तो वो भी कर सकते हैं, वरना ये वाला बेटर फॉर्मूला लगता है। ठीक है, तो अगर मुझे पिछले वाले क्वेश्चन में ही कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन निकालना पड़ता, पिछले वाले क्वेश्चन में ही अगर मुझे कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन निकालना पड़ता, तो कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन क्या हो जाता, क्या हो जाता, देखो Q3 माइनस Q1 दैट इज 47.5 माइनस का 27.5 बाय में 47.5 प्लस में 27.5 इंटू 100। ठीक है, यस
कितना हुआ, तो 47.5 में से वो नीचे वाला तो पता ही है ना, प्लस में मेरा 27.5, सॉरी ऊपर वाला तो पता ही है, तो ये होगा मेरा कितना 20 इंटू 100 बाय में 75, तो 2000 को 75 से डिवाइड करो, कितना हुआ 26.67, कितना है इसका, इसकी वैल्यू आ गई है मेरी 26.67। डन है, सॉर्टेड, ठीक है। चलो ओके, फॉर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, तो याद रखना मैंने बताया था आपको, सिर्फ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, हमारा मीन मीडियन मोड तीनों बराबर होते हैं, है ना, मीन भी यही है, मीडियन भी यही है, और मेरा मोड भी यही होता है, ठीक है, उसमें ध्यान से याद रखना। इसके लिए तो 2-3 चीज़ें और भी होती है, वो भी बता रहा हूँ। अगर मान लो क्वार्टाइल 1 यहाँ है, क्वार्टाइल 2 यहाँ है, ओ सॉरी क्वार्टाइल 3 यहाँ है, क्वार्टाइल 2 तो यही हो गया ना मीडियन, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी क्वार्टाइल डेविएशन है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी क्वार्टाइल डेविएशन है। सो अगर मैंने इससे हमने ऑब्जर्व किया ना, तो इसका मतलब क्या है, Q2 माइनस Q1 भी मेरा क्वार्टाइल डेविएशन हुआ, और Q3 माइनस Q2 भी मेरा क्वार्टाइल डेविएशन हुआ। जब इसको ऑब्जर्व किया ना, तो इसका मतलब क्या निकल कर आया, मेरा Q3 जो है वो, और Q2 मतलब मीडियन जो है वो और कुछ नहीं, Q3 माइनस Q1, Q3 प्लस Q1 बाई 2 निकल कर आया, ठीक है। तो Q2 और क्या है, ये मीडियन ही होता है, ये मीडियन ही होता है। सो फॉर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, सिर्फ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में हमने ये फॉर्मूला को, क्वार्टाइल कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन को हमने चेंज कर दिया। याद रखना, ये क्वेश्चन काम आता है, कई बार फॉर्मूला काम आता है, ठीक है। क्या हो गया वो, जब हमने सिंप्लीफाई किया इसको, इसका एक्सप्लेनेशन हमने डिटेल क्लास में किया, इसको फॉर्मूला का डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ, तो दैट इज इक्वल टू क्वार्टाइल डेविएशन बाय में एक्स मीडियन इन 200, मतलब यहाँ दोनों को 2 से डिवाइड करो, तो ये क्या होगा क्वार्टाइल डेविएशन, और एक Q3 प्लस Q1 बाई 2 मेरा एक्स मीडियन बन रहा है। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला में हल्का सा मैं इस तरीके से चेंज ला सकता हूँ, ठीक है जी, यस नाउ, ठीक है। ये बात पे हमने इसी पे एक क्वेश्चन देखा, कह रहा है इफ द फर्स्ट क्वार्टाइल इज 48 एंड क्वार्टाइल डेविएशन इज 6, फाइंड द मीडियन। तो मैंने क्या बताया, Q2 माइनस Q1 इज इक्वल टू क्वार्टाइल डेविएशन, है ना, तो Q2 ही मीडियन है, यही मेरा मीडियन है, यस, यही गंगाधर है और यही शक्तिमान है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वार्टाइल इज 48, क्वार्टाइल डेविएशन इज 6, तो एक्स मीडियन क्या हो गया मेरा 48 प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 54, दैट इज इक्वल टू 54, ठीक है भाई, सॉर्टेड है। ओके, नाउ प्रॉपर्टीज, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, प्रॉपर्टीज अगेन सेम है। क्या प्रॉपर्टीज है कि अगर मान लो y इज इक्वल टू, अगर मेरा a प्लस बी एक्स के फॉर्म में बन रहा है ना, तो क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ b इंटू क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ x। जैसे ये बन रहा है ना, तो क्या करो, सबसे पहले y को एक तरफ रखो, बाकी सब कुछ उधर ले जाओ। अगर आप मुझे क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ y निकालना, x निकालना होता तो x को इधर रखता, बाकी सब कुछ उधर ले जाता, ठीक है, यस। तो यहाँ से ये बना, अब y इज इक्वल टू यहाँ से 10/5 2 माइनस का 2/5 ऑफ x बन गया, ठीक है जी। नाउ अपना यहाँ से क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ y कितना हो गया, क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ y हो गया माइनस 2/5 का मॉडुलस इनटू में क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ x, दैट इज 2/5 इनटू में क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ x कितना हो गया मेरा 5 हो गया ना, दैट इज इक्वल टू 2, ठीक है जी, डन है, सॉर्टेड है, हो गया। चलो स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन को हम ग्रीक लेटर सिंबल में हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते थे, ठीक है, यस, स्टैंडर्ड डेविएशन को हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते थे, यस। नाउ हर एक टर्म में से आप एक्स मीन को सब्ट्रैक्ट करके, ठीक है, अब ध्यान सुनना, ध्यान सुनना, ये मैं एक बार आपको बता रहा हूँ फॉर इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है स्टैंडर्ड डेविएशन। मतलब हमने मीन डेविएशन पढ़ लिया, रेंज पढ़ लिया, क्वार्टाइल डेविएशन पढ़ लिया, जितना बड़ा वो है उतना अकेला ये है, हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है, यस। सो हमें एक बार ध्यान से समझना है, एक बार ध्यान से देख लेना, ठीक है। तो हमारा क्या बोलता है स्टैंडर्ड डेविएशन, क्या बोलता है, एक्स आई में से आप एक्स मीन को माइनस करो, एक्स आई में से आप सर एक्स मीन को माइनस करो, ठीक है। अब इसके बाद इसका कर दो सर स्क्वायर, और उनका कर दो फिर सम, डिवाइड करा दो इसको हमारा नंबर ऑफ टर्म से, ठीक है, और जो ये आएगा उसका ले लो रूट। तो मतलब क्या हुआ मेरा,
जो मेरा डेविएशन होता है उसका स्क्वायर करना, तो हो गया स्क्वायर ऑफ डेविएशन का ये मीन एक्चुअल में, है ना। तो इट इज व्हाट, रूट लिया है उसके बाद में, तो इट इज कॉल्ड एज रूट, है ना, ऑफ क्या बोलते हैं इसको, स्टैंडर्ड डेविएशन इज आल्सो कॉल्ड एज रूट मीन स्क्वायर डेविएशन। तो मतलब रूट मीन लिया ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन, ठीक है। तो इसको इसलिए हम क्या बोलते हैं, रूट मतलब बाहर वाला रूट, याद भी ऐसे रहता है। मीन लिया, मीन का मतलब क्या होता है, सम करना, एन से डिवाइड करना, किसका, कह रहा है स्क्वायर का, किस स्क्वायर का, कह रहा है डेविएशन के स्क्वायर का, ठीक है। डेविएशन के स्क्वायर का हो रहा है ना, किसके डेविएशन है, किसके अबाउट में डेविएशन है, अबाउट मीन। तो इसका पूरा नाम इसलिए बनता है रूट, मतलब ये रूट, ठीक है, याद रख सकते हो फॉर्मूला को। मीन मतलब सम बाय में एन, स्क्वायर मतलब कि स्क्वायर हो रहा है कहीं अंदर में, और डेविएशन, डेविएशन मतलब कि मैं मीन को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं हर एक वैल्यू में से, ठीक है जी। ओके, जैसे ये वैल्यूज हैं, एक करके देखते हैं फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जैसे ये वैल्यूज हैं, तो यहाँ पर एक्स आई की वैल्यू दे रखी है। सबसे पहले मैं उसमें से मीन सब्ट्रैक्ट करना चाहूंगा, तो मीन क्या होगा मेरा, यस दिस विल बी 8 प्लस 12, 8 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 22, 70। कितनी वैल्यूज हैं, 1 2 3 4 5, 5 तो 5 से डिवाइड, ठीक है, तो 14 हो गया। तो एक्स मीन कितना है मेरा, है ना, सम ऑफ वैल्यूज बाय 14, 70 बाय 5, 14 आ गया। तो अब क्या करना, मुझे एक्स आई दे रखा था, हर एक में से मुझे एक्स आई दे रखा था, हर एक में से मुझे, चलो एक काम करते हैं, हाँ यही लिख देता हूँ। तो हर एक में से मतलब 8 में से, और इसका स्क्वायर भी करना है। तो 8 में से मुझे 14 को सब्ट्रैक्ट करके उसका स्क्वायर करना है, 12 में से 14 को सब्ट्रैक्ट करके उसका स्क्वायर करना है, ठीक है। 13 में से मुझे 14 को सब्ट्रैक्ट करके उसका स्क्वायर करना है, 15 में से 14 को सब्ट्रैक्ट करके उसका स्क्वायर करना है, और 22 में से 14 को सब्ट्रैक्ट करके उसका स्क्वायर करना है। तो 8 माइनस 14 माइनस से माइनस 6 का स्क्वायर 36 हो गया सर। ये 2 का स्क्वायर 4 हो गया सर, ये 1 बन गया सर, ये 1 बन गया सर। अब 22 माइनस 14, 22 माइनस 14 कितना हुआ, 8 का स्क्वायर सर 64 बन गया सर, ठीक है। 9, अब मेरा मीन डेविएशन, सॉरी मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो गया, सम ऑफ एक्स आई माइनस एक्स मीन का स्क्वायर बाय में एन, ठीक है, दैट इज 36 प्लस 4 40, 40 प्लस 2 कितना हुआ, 40 प्लस 2 42, 42 प्लस 64 96, 106, ठीक है, बाय में कितनी वैल्यूज है, 5, और इसका फिर मुझे रूट लेना है, फिर उसका मुझे रूट लेना है, ठीक है ना, क्लियर है। सो दैट इज इक्वल टू, चेक कर लो, 36 प्लस में 4 प्लस में 1 प्लस में 1 प्लस में 64, ठीक है, डिवाइड बाय 5, और उसका लेना है रूट। तो कितना वैल्यू आ रहा है मेरा, 4.604। तो अप्रोक्सीमेटली इतना मेरा इसका स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा, ठीक है जी। इसका एक और फॉर्मूला होता है, वो भी याद रखना है हमेशा, दैट इज इक्वल टू हमारा रूट ऑफ, रूट तो आएगा ही आएगा, अंदर में सम ऑफ एक्स आई स्क्वायर बाय एन माइनस सम ऑफ एक्स आई बाय एन का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, इसको मैं चाहूँ तो ऐसा भी लिख सकता हूँ, क्योंकि एक्चुअली में और कुछ नहीं, मीन ही बन रहा है ये, है ना, और कुछ नहीं, ये मीन ही बनता है। तो एक्स आई स्क्वायर बाय एन माइनस का एक्स मीन का स्क्वायर, ठीक है, डन है, ओके। चलो सो करते हैं। तो एक्स आई स्क्वायर दैट इज दिस वैल्यू 6750 बाय में एन, एन मतलब नंबर ऑफ वैल्यूज 10, ठीक है, दे रखा है अपने को, यस, दोनों का बोल रहा है, यार वाई का भी निकालो एक्स का भी, दोनों निकाल लें, क्या फर्क पड़ रहा है, कैलकुलेशन ही तो है। सम ऑफ एक्स 235 बाय 10, ठीक है, का इसका स्क्वायर करना है, का रूट। अब कैलकुलेटर होता ना तो अच्छी ट्रिक्स लगती, कोई बात नहीं, अब जो है सो है। अब देखो 235 बाई 10 कितना होगा, 23.5, इसका स्क्वायर करना है, तो ये वैल्यू बन गई। अब ये माइनस होनी है 675 में से, है ना, तो ये तो गया ना,
ये वैल्यू होगी 675 में से माइनस। अब ऑब्वियसली यहाँ पे माइनस आ रहा है तो मैं साइन को कन्वर्ट कर लेता हूँ, मैंने क्योंकि उल्टा किया है, ठीक है। अब इसका ले लेते हैं रूट, तो कितना वैल्यू बन गया ये 11.07 था, तो 11.8 ही कर दो। अब हम निकाल लेते हैं सेम तरीके से y के लिए, ठीक है। सेम तरीके से अगर मुझे y के लिए निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, सम ऑफ वाई स्क्वायर बाय n माइनस सम ऑफ y बाय n का स्क्वायर, ठीक है। तो ये होमवर्क है, ये आप करके दिखाओगे मुझे, फटाक से करके जल्दी से मुझे कमेंट में आंसर बताओ, फटाक से करके जल्दी से मुझे कमेंट में आंसर बताओ, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे चलता है, कह रहे सेम तरीका है कि आपका जो xi में से आप x मीन निकाल कर उसका स्क्वायर कर रहे हो सर जी, उसको आप फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कराओ, सम करो, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करा के रूट ले लो। या फिर मैं इस वाले मेथड से अच्छा फॉलो करना चाहूंगा कि भैया आप xi स्क्वायर को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करा के सम करो, डिवाइड बाय सम ऑफ फ्रीक्वेंसी में से आप fi xi मतलब हमारा जो ये है क्या बनता है, यस मीन, इसके स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। तो दैट द बेटर पार्ट इज यूजिंग दिस फॉर्मूला, ठीक है। जिसने कैलकुलेटर से करना होगा सेकेंड वाला मेथड बेटर है, तो हम उसी को फॉलो करते हैं। क्यों सर, अभी समझ में आएगा। देखो x मेरा 20 है, यहाँ 30 है, यहाँ 40 है, यहाँ 50 है, यहाँ 60 है, यहाँ 70 है, और f मेरा 8 है, 12 है, 20 है, 10 है, 6 है, 4 है। तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है मेरे को अगर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो ये फॉर्मूला है सम ऑफ fi xi स्क्वायर बाय सम ऑफ fi माइनस सम ऑफ fi xi बाय में सम ऑफ fi। तो अगर हम नोटिस करें ध्यान से तो fi xi क्या हो जाएगा, इनका प्रोडक्ट, ठीक है। और fi xi स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसको 2 बार मल्टीप्लाई कराओ और उसको 8 से मल्टीप्लाई कराओ, ठीक है ना। तो मुझे इसका सम निकालने का ना सीधा सीधा ट्रिक पता है, कैसे निकालूंगा मैं। देखो अगर मुझे पहले ये निकालना है, पहले मुझे ये निकालना है fi, तो कह रहा है दिस इंटू दिस इक्वल टू m प्लस, 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 और जैसे ही MRC दबाऊंगा तो इसका सम आ जाएगा, ठीक है। करें यस, तो दिस इज 20 इंटू 8 इक्वल टू m प्लस, 30 इंटू 12 इक्वल टू m प्लस, ठीक है। 40 इंटू 20 इक्वल टू m प्लस, 50 इंटू 10 इक्वल टू m प्लस, 60 इंटू 6 इक्वल टू m प्लस, 70 इंटू 4 इक्वल टू m प्लस, और MR का बटन दबाएंगे तो कितना हो गया 2460, ठीक है। ये सबसे पहले वैल्यू चाहिए मुझे, ठीक है। सम ऑफ फ्रीक्वेंसी भी निकाल के रख लो, एक काम करो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी भी निकाल लो, कितना होगा ये 8 प्लस 12 20, 20 प्लस 20 40, 40 प्लस 10 50, और ये 10 60 आ गया, ठीक है। ये तो इजी है, अब बिना कैलकुलेटर के भी कर सकते हो इतनी बहुत, तो ठीक है ना। अब जब मैं fi xi स्क्वायर निकालूंगा तो दैट इज xi को 2 बार मल्टीप्लाई कराना है इंटू में 8 इज इक्वल टू m प्लस, तो मतलब पूरा करूंगा यहाँ पर भी x को 2 बार मल्टीप्लाई इंटू 12 इक्वल टू m प्लस, ठीक है। तो 40 इंटू 40 इंटू 20 इक्वल टू m प्लस, 50 इंटू 50 इक्वल इंटू 10 इक्वल टू m प्लस, 60 इंटू 60 इंटू 6 इक्वल टू m प्लस, 70 इंटू 70 इंटू 4 इक्वल टू m प्लस। तो जैसे ही ये करूंगा MRC दबाऊंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, सम ऑफ fi xi स्क्वायर, ठीक है ना। ये चाहिए वैल्यूज, तो करे मेमोरी क्लीन करो, ऑल क्लियर करो, शुरू करो। 20 इंटू 20 इंटू 8 इक्वल टू m प्लस में, क्या सबसे पहले नाउ 30 इंटू 30 इंटू 12 इक्वल टू m प्लस में गया ये भी, ठीक है। नाउ 40 इंटू 40 इंटू 20, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, उसमें ये दिक्कत है, इक्वल टू m प्लस में। 50 इंटू 50 इंटू 10 इक्वल टू m प्लस में गया। 60 इंटू 60 इंटू 6 इक्वल टू m प्लस में गया, ठीक है। 70 इंटू 70 इंटू 4 इक्वल टू m प्लस में गया, और मेमोरी रिकॉल किया, ठीक है। तो कितना वैल्यू आया इसका 11, ठीक है 2200, ठीक है। अच्छा अब MRC आपको दिख रहा होगा, मैंने MR दबाया, मतलब मेरे वाले में क्या होता है कि MR और MC अलग अलग पड़ा, तुम्हारे वाले में सेम पड़ा होगा। तो कितना हुआ, यस ये वैल्यू आ गई।
तो कितना हुआ 112200 बाय में 60 माइनस का 2460 बाय में 60 इसका स्क्वायर माइनस का रूट। ठीक है, करे। हाँ भाई, हो गया सॉल्व। कितना इजी है देखो, ये इसको 60 से डिवाइड किया, 60 से डिवाइड किया। अब ये कैलकुलेटर होता तो यहाँ पर हम इसको सेव भी कर लेते हैं, है ना। 1870 माइनस करना है अपने को, ठीक है। यस, क्लियर कर दूं यहाँ से मैं। तो 2460 को मैंने 60 से डिवाइड करा और इसका रूट मल्टीप्लाई करा दिया, मतलब स्क्वायर कर दिया, ठीक है। तो 1681 में से 1870 माइनस किया, मैंने उल्टा किया था तो मुझे प्लस माइनस का रूट लेना पड़ा, साइन लगाना पड़ा और रूट लिया इसका, ठीक है। तो यह 13.747, ठीक है। डन, सॉल्व हो गया, इजी। चलो अच्छा, ये अब आप करेंगे, इसमें सेम है, ठीक है। मैं नहीं कर रहा इसको, ये तो बड़ा सिमिलर सा है। यहां पर बस अपने को क्या करना है, एक्स आई का मिड पॉइंट ले लेना है, ठीक है। बाकी सेम भाई, सेम तरीका ये आप ट्राई करेंगे। तो 10, 0 और 10 का मिड पॉइंट 5 हो गया, अगले का 15 हो गया, अगले का 25 हो गया, अगले का 30 हो गया, 35 हो गया, ठीक है, और अगले का 45 हो गया, ठीक है। अब ये एक्स आई ले लिया, एफ आई मैं यहां लिख देता हूं, चलो 10, 5, 15, 20, 10। सेम काम करना है। अब एफ आई एक्स आई निकालो सम इसका, और एफ आई एक्स आई स्क्वायर का सम निकालो, एग्जैक्टली सेम, ठीक है। तो यहां पर बस क्या होता है, मीन निकालने के लिए हमें मीन नहीं, सॉरी, हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए हमें करना क्या होगा, एक्स आई को एज अ मिड पॉइंट लेना होगा। बाकी कुछ भी डिफरेंस नहीं है, ये आप ट्राई करेंगे इस बार, ठीक है। यस, बाकी पूरा सेम फॉर्मूला सेम है। तो ये होमवर्क दे रहा हूं, इसको सॉल्व करना है, ठीक है जी। यस, चलो। अब वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस इज कॉल्ड एज अ स्क्वायर ऑफ अ, वेरिएंस इज कॉल्ड एज अ स्क्वायर ऑफ अ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो मतलब अगर मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन पता था, लेट सपोज समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स मीन, है ना, एक्स आई माइनस एक्स मीन का स्क्वायर के सम बाय में n का रूट, तो इसका स्क्वायर जैसे करूंगा तो वो वेरिएंस बन जाएगा, मतलब रूट का साइन हटा दो, ठीक है। यस, तो ये वैल्यू बन जाएगी मेरी वेरिएंस, ठीक है। ये इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन के लिए। फॉर ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमारा क्या हो जाएगा, एफ आई एक्स आई माइनस एक्स मीन का स्क्वायर का सम बाय में सम ऑफ एफ आई। या फिर दूसरा फॉर्मूला जो हमने देखा, दूसरा फॉर्मूला हमने जो देखा, दैट वाज सम ऑफ एफ आई एक्स आई स्क्वायर बाय सम ऑफ एफ आई माइनस का सम ऑफ एफ आई एक्स आई बाय सम ऑफ एफ आई का स्क्वायर, ठीक है। डन, सॉर्टेड हो गया। चलो, तो क्वेश्चन देखें, कह रहा है फाइंड वेरिएंस इफ डी स्क्वायर। अब ध्यान रखना है, डी क्या है यहाँ पर, डेविएशन फ्रॉम एक्चुअल मीन। तो ये दिस इज नथिंग एल्स एक्स आई माइनस एक्स मीन का स्क्वायर। तो ये 150 दे रखा है, एन 6 है। तो वेरिएंस बताना, तो वेरिएंस क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर, दैट इज व्हाट, एक्स आई माइनस एक्स मीन का स्क्वायर बाय में एन, दैट इज 150 बाय 6, है ना। 150 डिवाइड बाय 6 कितना हो गया, 25 हो गया। तो सॉर्टेड हो गया, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। चलो नाउ, अब ध्यान से सुनना इस बात को, ठीक है। जब कोई भी, यस, कह रहे फॉर एनी टू नंबर स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, ऑलवेज रिमेंबर, ये फॉर्मूला बता रहा हूं, फॉर दो नंबर, मान लो अगर ए और बी है, मेरे को देख रहे कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, फर्क नहीं पड़ता मुझे, अगर इनका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, दैट इज इक्वल टू एब्सोल्यूट मीन, यस, सॉरी एब्सोल्यूट मीन, यस, एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट डेविएशन ऑफ ए माइनस बी, ठीक है। मैं क्यों मीन बोल रहा हूँ पता नहीं, बार बार वो आदत है एब्सोल्यूट के साथ में मीन वर्ड यूज करने के लिए। तो एब्सोल्यूट डेविएशन ऑफ ए माइनस बी बोल देंगे, ठीक है ना, एब्सोल्यूट डेविएशन ऑफ ए एंड बी बोल देंगे इसको। या फिर बोलेंगे ए माइनस बी का मॉडुलस ले लो, ए माइनस बी का मॉडुलस ले लो और उसको 2 से डिवाइड कर लो, ठीक है। अब ए बड़ा है बी छोटा है, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। ऑलवेज जब ये मॉडुलस लिया साइन, तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली ये हुआ कि मैंने बड़े में से छोटा किया है। पॉजिटिव वैल्यू है ना, तो बड़े पॉजिटिव वैल्यू का मतलब जब बड़े में छोटा। तो इस साइन का मतलब ये होता है कि भाई तुम्हें नहीं पता अगर ए बड़ा है बी बड़ा है, तुम जब मॉडुलस लोगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, बड़े में से छोटा माइनस करो और उसको 2 से डिवाइड। तो ये क्या बन गया हमारा, बड़े में से छोटा माइनस करना, सबसे बड़े में से सबसे छोटा माइनस करना, रेंज होता है, उसको 2 से डिवाइड कर दिया तो हाफ ऑफ रेंज हो गया, ठीक है। तो ध्यान से ये फॉर्मूला को रखना याद, ठीक है। अब
करेक्टिंग द इनकरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं पढ़ा रहा, उस पर क्वेश्चन आ भी गया तो तुम एग्जाम में अटेम्प्ट शायद कर ही नहीं पाओगे, बहुत लंबा क्वेश्चन बनता है। बट स्टिल मैं ये वाला जरूर करा रहा हूं, दैट इज कॉल्ड एज कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो उसमें क्या होता है कि अगर मुझे अगर x1 मीन पता है, मान लो मेरे पास दो डेटा है x1 x2, मान लो तीन भी है x1 x2 x3, एक क्वेश्चन से करता हूं फिर फॉर्मूला बताऊंगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है इसे, तो मेरे पास में दो डेटा है जहां पे एक में x1 मीन है, एक में x2 मीन है, यहां पर सिग्मा 1 है सिग्मा 2 मीन है, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करो, कंबाइंड मीन निकालो। कंबाइंड मीन क्या होता है, n1 x1 मीन प्लस में n2 x2 मीन बाय में n1 प्लस n2। सबसे पहले ये काम करना है, निकालो। तो कितना हो जाएगा ये 90 इंटू 20 इक्वल टू m प्लस, ठीक है। और यहां पर 60 इंटू 15 इक्वल टू m प्लस एम आर दबाया 2700 आ गया। ऊपर वाली वैल्यू कितनी आ गई 2700 डिवाइड बाय n1 प्लस n2 दैट इज इक्वल टू 90 प्लस 60 150, ठीक है। तो डिवाइड करा इसको तो यार 18। तो मेरा x मीन कितना है 18। अब डिफरेंस क्या बोल रहा है, डिफरेंस बोल रहा है कि अगर मुझे d1 निकालना है तो दैट इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ x1 मीन माइनस x मीन, और d2 निकालना है तो दैट इज x2 मीन माइनस x मीन। तो कितना हो गया मेरा 20 माइनस 18, यहां से देखो वैल्यूज ये रही, और ये हो गया मेरा 15 माइनस 18, ठीक है। तो ये हो गया 2, ये हो गया मेरा -3, ठीक है। नाउ कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन क्या बोलता है, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन बोलता है आप क्या करेंगे, रूट लेंगे ऑफ n1 ये सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस में d1 स्क्वायर, ठीक है। मतलब सिग्मा 1 के साथ में d1 का स्क्वायर लेना है, ठीक है। और n2 मतलब नंबर ऑफ टर्म सेकेंड वाले की, उसके साथ में इसका स्क्वायर, ठीक है, के साथ में सम कर दो d2 का स्क्वायर बाय में n1 प्लस n2 का रूट लेना है, ठीक है। तो ये अगर थोड़ा लॉजिकली देखोगे तो फॉर्मूला मुश्किल नहीं है। बेसिकली क्या है, देखो हमने सिंपल सा काम किया, डिफरेंस निकाला ऑफ द मींस, उसका स्क्वायर स्टैंडर्ड डेविएशन के स्क्वायर में ऐड किया, n1 से मल्टीप्लाई, ये पहले के लिए, सेम काम दूसरे के लिए डिवाइड बाय में जो इनका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का सम हो जाएगा। तो ये हो गया मेरा, ये कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। n1 कितना है मेरा 90, तो 90 इंटू में सिग्मा 1 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64 है ना, d1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। n2 60 इंटू में सिग्मा 2 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 प्लस में -3 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 9, ठीक है ना। यस, बाय में n1 प्लस n2 अगेन 90 प्लस 60, क्या मुश्किल था इसमें। तो कितना होगा ये, तो मेमोरी क्लीन कर दूं, ऑल क्लियर। 68 इंटू 90 इक्वल टू m प्लस दबा दिया। नाउ यहाँ पर 45 36 इंटू प्लस 9 45 होगा ना, 45 इंटू 60 इक्वल टू m प्लस वापस है, एम आर दबाया 8820 बाय में 15 150 का रूट, कितना आ रहा है वैल्यू देखो कितना आ रहा है, डिवाइड बाय में 150 का रूट, ठीक है। रूट कहाँ गया भाई, ये रहा, दिस इज 7.668। तो ये हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। इजी है, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक ना कर दियो मैंने, बस मुझे ये दिक्कत रहती है कई बार, ठीक है। मुझे लग नहीं रहा वैसे, बाकी ठीक है, देख लेना एक बार, चेक कर लेना। कई बार होता है मुझसे कि कैलकुलेशन में मिस्टेक कर देता हूँ मैं, ठीक है। मोटा मोटा मुझे तो अभी तक सही लग रहा है, ठीक है। स्टिल एक बार चेक कर लेना, ठीक है, हो सकता है कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई हो। ठीक है, चलो डन है, ओके, ठीक है। सो नाउ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मैं एक बार चेक कर लूं, फिर मुझे लग रहा है एक बार चेक कर लेना। कैलकुलेशन मिस्टेक होगी तो यार उसके लिए माफी, बोलते बोलते हो जाती है ना, बोल भी रहा हूं ना, कैलकुलेशन चेक कर लेना, ठीक है। चलो अब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, इस पे क्वेश्चन आता है, ध्यान से सुनना, बड़ा इजी सा है। कह रहा कुछ नहीं, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन स्टैंडर्ड डेविएशन को आप एक्स मीन से डिवाइड कराओ इनटू 100 करो, स्टैंडर्ड डेविएशन को आप एक्स मीन से डिवाइड कराओ इनटू 100 करो। अब ध्यान से सुनना, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की ना खास बात है, कह रहे लेस द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, डेटा मोर यूनिफॉर्म है, मोर कंसिस्टेंट है, मोर, ठीक है, होमोजीनियस है, ऐसे वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। और वाइस वर्सा, मतलब अगर मोर द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हुई
तो वो क्या होगा, लेस कंसिस्टेंट होगा, लेस यूनिफॉर्म होगा, लेस होमोजीनियस होगा। ठीक है, याद रखना, ये बात बोल रहा था आपको। ओके, ठीक है, लिखा हुआ मैंने, इसमें क्वेश्चन आता है। कह रहा है एल्जेब्रिक सम ऑफ 10 आइटम इज अबाउट 8 इज -5, फाइंड द अर्थमेटिक मीन। अब पहले तो ये ऊपर वाली बात को सॉल्व करते हैं। एल्जेब्रिक सम ऑफ 10 आइटम अबाउट 8, मतलब कि भैया xi में से अगर मैं 8 माइनस करता हूं, ठीक है, और इनका सम करता हूं, तो ये मेरा -5 आ रहा है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। अब इसका मतलब क्या है कि मैंने xi x1 में से 8 माइनस किया, x2 में से 8 माइनस किया, x3 में से 8 माइनस किया, x4 में से 8 माइनस किया, ऐसे xn में 8 माइनस, xn तक वैसे 8 माइनस किया। तो अगर मैं इसको खोलूंगा, थोड़ा सा लॉजिकली सोचना, तो मैं इसको बोल सकता हूँ कि मैंने सारी xi को अलग कर दिया और 8 8 8 8 मैं हर एक में से माइनस कर दूं, मतलब मैं जितनी वैल्यूज है उतनी बार 8 को माइनस कर रहा हूँ। तो कितनी वैल्यूज है, कह रहे 10, तो कह रहे 10 टाइम्स 8 को माइनस कर दिया इसमें से, कह रहे -5 दे रखा है। तो यहाँ से सम ऑफ xi कितना हो गया मेरा, -10 × 8 80, 80 उधर चला गया, -5, दिस इज 75। तो x मीन कितना हुआ, सम ऑफ xi बाय n दैट इज 75 बाय 10, 7.5। ठीक है ना, यस। नाउ अब बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के लिए। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन में मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या पढ़ा है मैंने, स्टैंडर्ड डेविएशन y में x मीन इंटू 100 दैट इज 1.5 बाय 7.5 इंटू 100। सिंप्लीफाई कर दो इसको, ठीक है, इंटू 100 दैट इज इक्वल टू 20 हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे 100 से 20 बन गया ना। इस प्रकार से क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया। अब स्टैंडर्ड डेविएशन को हम आइडियल मेजर ऑफ डिस्पर्शन भी बोलते हैं या बेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्शन भी बोलते हैं, बिकॉज एक लौता ऐसा है जहां मैं कंबाइंड मीन निकालता, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकता हूं, या मैं वहां पर करेक्ट कर सकता हूं इनकरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन को, बाकियों में पॉसिबिलिटी नहीं हो पाती है। ठीक है, तो ये बेटर है, दैट मीन्स इट कैन बी यूज फॉर फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट। अगेन ये वाला रूल तो सब में अप्लाई होता है। अगर y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ, अगर मुझे x से रिलेट कराना है, तो x से जो ये मल्टीप्लाई कराया ना अभी, उसके किसके साथ में, उसके सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करा दो, उसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, सो जैसे ये बोला ना, इफ am एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ x आर 10 एंड 40, व्हाट इज द वेरिएंस ऑफ दिस। तो मैंने बोला मान लो ये y है, तो y इज इक्वल टू 10 माइनस 5x, तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा, x से जो मल्टीप्लाई कराया उसका मॉडुलस इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, दैट इज 5 इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। पर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x तो पता नहीं सर, पता है, देखो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, देखो मुझे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दे रखा है 40, ये एग्जाम में आया क्वेश्चन है, am दे रखा है, am मतलब x मीन दे रखा है मुझे 10, है ना, ये दे रखा है ना। ठीक है, तो मुझे क्या पता, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन इनटू 100 बाय में x मीन, है ना, 0 से 0 गया, इस 0 से 0 गया, तो स्टैंडर्ड डेविएशन 4 आ गया। किसका, ये x का निकाल रहा हूं मैं, तो स्टैंडर्ड डेविएशन x का 4 आ गया। ठीक है, यस, तो यहां से स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y कितना हो गया, 5 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x दैट इज 4, कितना हुआ, 20 हो गया ना आंसर। डन है, सॉर्टेड है, हो गया। अच्छा, अब ध्यान सुनना, दिस अगेन ये वाली प्रॉपर्टी सारे के सारे हमारे मेजर ऑफ डिस्पर्जन पे लागू है, चाहे वो रेंज हो, चाहे क्वार्टाइल डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन या मीन डेविएशन। क्या है, कह रहा है इफ ऑल द ऑब्जर्वेशन आर कांस्टेंट, मतलब सारी वैल्यूज ऐसे हैं 2 2 2 2, तो ये कह रहा है कि कोई भी मेजर ऑफ डिस्पर्जन निकालूंगा, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालूं, मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, सबकी वैल्यू 0। इसका मतलब क्या, सारी वैल्यू सेम है, तो फैलावट तो हुई नहीं ना भाई, एक ही वैल्यू बन गई ना, फैलावट कहां हुई, है ना। तो इसका मतलब मेजर ऑफ डिस्पर्जन 0 है। ये फॉर्मूला याद रखना। स्टैंडर्ड डेविएशन अगर मुझे पहले n नेचुरल नंबर का निकालना है, मतलब ऐसे 1 2 3 4 सीधा पहले n का अगर मुझे निकालना है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है रूट ऑफ n स्क्वायर माइनस 1/12। इसको हम डायरेक्ट यूज करते हैं। ठीक है, रूट ऑफ n स्क्वायर माइनस 1/12। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब एक और लास्ट फॉर्मूला फॉर मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन और क्वार्टाइल डेविएशन में। इसको और बेटर तरीके से हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में डील करा था। क्या होता है, 4 स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 5 मीन डेविएशन इज इक्वल टू 6 क्वार्टाइल डेविएशन। मैं इसको बोलता हूं 4SMQ 456, SMQ 456।
तो ये रिलेशन हमेशा याद रखना, 4 स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 5 मीन डेविएशन इज इक्वल टू 6 क्वार्टाइल डेविएशन। इसका बेटर वर्जन हमने क्या निकाला है, इन द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। वहां बताया ना मीन डेविएशन इज इक्वल टू, एक्चुअल में होता है 0.675 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, बट वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में लेते हैं, यहाँ पर नहीं है ना, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है। एंड क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू अगेन 0.8 ऑफ स्टैंडर्ड, नहीं उल्टा बोल दिया मैंने, मीन डेविएशन इज इक्वल टू 0.8 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन एंड क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू 0.675 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। ये हमने वहां पढ़ा है, बट वो प्रोबेबिलिटी के लिए होता है, यहाँ ये फ्रीक्वेंसी के लिए, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर, ये बढ़िया इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, इनके ऊपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है। एक दो क्वेश्चन देखें एंड देन वन यू आर डन। चलो एक ही क्वेश्चन देखते हैं। यस एंड वी आर डन। कह रहा है इफ ऑल द ऑब्जर्वेशन आर इंक्रीज बाय 10, स्टैंडर्ड डेविएशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। इंक्रीज का मतलब क्या है, कोई एक्स है, मैंने उसको 10 बढ़ा दिया है, वाई बना दिया है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन पे क्या फर्क पड़ेगा। साहब एडिशन से फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है मल्टीप्लीकेशन से। तो एडिशन से ना स्टैंडर्ड डेविएशन को फर्क पड़ेगा, ना मीन डेविएशन को, ना क्वार्टाइल डेविएशन को, सारे सेम रहेंगे। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, ठीक है। सो इसी के साथ हमारा रेंज, मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है खत्म। एंड अभी इसी के लिए हम आपको बोलते हैं बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ने के लिए मजा आया हो तो मजा आया तो अच्छी बात है, और पढ़ो, प्रैक्टिस करो, एग्जाम के लिए रेडी हो जाओ, क्योंकि इस बार करना है सीए फाउंडेशन पार। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, टेक केयर, बाय बाय, अलविदा बच्चा पार्टी।